नमस्कार साथियों, मैं विकेश कुमार एक बार फिर से आप सभी को स्वागत करता हूं। साथियों, आज बिहार दरोगा प्रीलिम्स 2021 को देखते हुए फुली मॉक टेस्ट लाए हैं। तो साथियों, देखते हैं आज के मुख्य प्रश्नों को। तो साथियों, आज का प्रश्न आपका कुछ इस प्रकार से है। पपीते में पीले रंग का कारण क्या है? तो पपीते में पीले रंग का कारण है कैरिकाजेंथिन। और टमाटर का रंग साथियों लैकोपीन के कारण होता है। और गाजर का रंग पीला जो है कैरोटीन के कारण होता है। चुकंदर का रंग साथियों पीला विटामिन के कारण होता है। अगला सवाल देखें, निम्नलिखित में से कौन सा एक विटामिन ए का प्रचुरतम स्रोत है? तो साथियों, पके हुए आम जो है मुख्य रूप से विटामिन ए का स्रोत होता है, जबकि पके हुए पपीता में सभी प्रकार के विटामिन पाए जाते हैं। अगला सवाल देखें, प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किया था हरगोविंद खुराना ने। और इन्हीं कारण जो है साथियों चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार मिला था सन 1968 ईस्वी में। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो साथियों, धान में हरित बाल रोग नहीं होता है, ये गलत बात है साथियों। और ये बाजरा में अर्गट रोग होता है। और मटर में बुकनी यानी कि पाउडरी मिल्ड्यू रोग। और चना में उकठा यानी कि बिल्ट रोग होता है। तो अगला सवाल देखिए साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो साथियों, फूलों की खेती फ्लोरिकल्चर कहलाता है, फसलों की खेती एग्रोनॉमी कहलाता है। और सब्जियों की खेती साथियों हॉर्टिकल्चर नहीं, हॉर्टिकल्चर में बागवानी की खेती होती है। तो ये होगा ओलेरीकल्चर में सब्जियों की खेती। और फलों की खेती पोमोलॉजी यानी पोमोकल्चर में होता है। अगला सवाल है, फसलों में पर्णीय छिड़काव के लिए सबसे उपयुक्त उर्वरक है? तो वह है साथियों यूरिया, जिनका सूत्र होता है NH2CONH2। अगला सवाल देखें, पौधे में फ्लोएम का मुख्य कार्य क्या है? तो पौधे में जो है फ्लोएम का मुख्य कार्य है खनिज लवण का, यानी आहार वहन के लिए ये उत्तरदायी होती हैं, जबकि जल वहन के लिए जाइलम उत्तरदायी होते हैं। अगला सवाल देखें, अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन जो कि 1919 ईस्वी में हुआ था, और साथियों इसका अध्यक्ष चुना गया था महात्मा गांधी को, जबकि खिलाफत आंदोलन के दो प्रमुख नेता थे अली बंधु में शौकत अली एवं मोहम्मद अली। अगला सवाल है, अगस्त 1923 ईस्वी में जो है बनारस हिंदू महासभा के अधिवेशन हुआ था। और इनकी अध्यक्षता करने वाले व्यक्ति थे पंडित मदन मोहन मालवीय महोदय। अगला सवाल है, आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार मिला था साथियों प्रकाश विद्युत प्रभाव के सिद्धांत के जो है खोज के लिए मिला था। अगला सवाल है, भूकंप की तीव्रता मापक यंत्र है साथियों रिएक्टर स्केल के द्वारा भूकंप की तीव्रता मापा जाता है। अगला सवाल है, कि दो गेंद ए और गेंद बी है, और 10 किलोग्राम एक गेंद है और एक का वजन है 1 किलोग्राम, और उन्हें 20 मीटर की ऊंचाई से एक साथ गिराया जाता है। तो इसका वजह यही होगा कि दोनों जो है ये भूमि दोनों जो है भूमि पर ए और बी एक साथ ही पहुंचेगा, कोई आगे पीछा नहीं पहुंचेगा, क्योंकि ये निर्वात में लिया गया है। अगला सवाल देखें, एक समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या होती है अनंत। अगला सवाल है, भारत में 2 और समुद्र तटों को फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंट एजुकेशन AFEE द्वारा प्रतिष्ठित ब्लू फ्लैग प्रमाणन दिया गया। तो जो है जिससे देश में ऐसे समुद्र तटों की कुल संख्या हो गई साथियों 10। अगला सवाल है कि त्वचा कैंसर का कारण क्या है? तो साथियों, त्वचा कैंसर का कारण है पराबैंगनी किरणें के कारण से होती है। और उसके बाद ध्वनि प्रदूषण का होगा डेसिबल। और वैश्विक तापमान होगा, यानी कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक होने से वैश्विक तापमान बढ़ता है। उसके बाद ओजोन छिद्र होगा साथियों CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण। अगला सवाल देखें, निम्नलिखित में से मुख्यतः किसके लिए C10 गुणवत्ता प्रचलन में प्राचक के रूप में जो है प्रयोग होता है? तो साथियों,
ऑक्टेन संख्या पेट्रोल का सूचक होता है, जबकि सीटेन संख्या जो है साथियों डीजल का होता है। अगला सवाल देखें, निम्नलिखित में से कौन एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो लैक्टोज साथियों ये शर्करा में पाया जाता है, ये जो है मीठे फल में, जबकि लैक्टिक एसिड पाया जाता है दूध में, खट्टा दूध में। तो ये गलत है। बाकी जो है कार्बोनिक अम्ल सोडा वाटर में, फॉर्मिक अम्ल चींटी के डंक या बिच्छू के डंक में होता है, फिर टार्टरिक अम्ल अंगूर इमली में पाया जाता है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस विस्फोटक का नाम जो है नोबल का तेल है? तो साथियों TNG ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन का जो है विस्फोटक का नाम नोबेल का तेल कहलाता है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक फल पकाने का हार्मोन है? तो साथियों प्राकृतिक रूप से फल पकाने वाले हार्मोन है एथिलीन, जबकि कृत्रिम रूप से फल पकाने वाले हार्मोन है एसिटिलीन। अगला सवाल है, अधिरक्त शराब। तो अधीर रक्त शराब यानी अधिरक्त शराब का जो है कारण है साथियों एक आनुवंशिक विकार, यानी कि हीमोफीलिया को अधिरक्त शराब कहते हैं। अगला सवाल है, इनमें से किस आयुर्वेदाचार्य ने तक्षशिला विश्वविद्यालय में शिक्षा प्राप्त की? तो ये साथियों जीवक था। अगला सवाल है, इनमें से किस गुप्त शासक को हुनों ने पराजित किया? तो साथियों हुन आक्रमण जो है ये स्कंदगुप्त के समय में हुआ था। तो स्कंदगुप्त ने हुनों को पराजित किया था, जिसकी जानकारी भीतरी स्तंभ लेख से प्राप्त होता है। अगला सवाल है, डैश की सिफारिश पर बैंकों के ब्याज दर विनियंत्रण आधारित होता है? तो साथियों नरसिम्हा समिति जो है बैंकिंग सुधार से संबंधित था, तो इसी के सिफारिश पर बैंकों के ब्याज दर विनियंत्रित आधारित होता है, जबकि चलैया समिति का संबंध कर बंटवारा से था और दांतेवाला समिति बेरोजगारी से था। अगला सवाल है, संयुक्त राष्ट्र की खाद्य एजेंसी के अनुसार किस देश में 16 मिलियन लोग भूखमरी की ओर बढ़ रहे हैं? तो ये यमन में बढ़ रहे हैं। अगला सवाल है, समान रूप से मुद्रा नीति यानी कि मॉनेटरी पॉलिसी का प्रधान लक्ष्य है साथियों कि मुद्रा की आपूर्ति पर नियंत्रण करना। तो मुद्रा की आपूर्ति का नियंत्रित करता है RBI के द्वारा मॉनेटरी पॉलिसी को लगाकर। अगला सवाल है, चहुंदरों के उत्खननकर्ता साथियों तो एक थे गोपाल मजुमदार और थे साथियों, और गोपाल मजुमदार के साथ थे J.H. मैके। अगला सवाल है, इनमें से किसने बाबर को सर-ए-पुल के युद्ध में पराजित किया? तो साथियों 1501 ईस्वी में हुआ था सर-ए-पुल के युद्ध, जिसमें बाबर को शैबानी खान ने पराजित किया था। अगला सवाल है, इनमें से कौन गजनी राजवंश का संस्थापक था? तो गजनी राजवंश का संस्थापक अल्पतगीन था। अगला सवाल है, भारत पर सर्वप्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी थे साथियों तो ये थे अरब आक्रमण, जो कि 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में अरबों ने सिंध पर आक्रमण किया और सिंध को जीत लिया था वहाँ के शासक दाहिर को पराजित करके। अगला सवाल है, जननांकिकी में लिंग अनुपात का संदर्भ यही है कि साथियों लिंगानुपात निकाला जाता है प्रति 1000 पुरुषों पर जो है महिलाओं का अनुपात। अगला सवाल है, 8 अगस्त 1942 में कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का जो है प्रस्ताव प्रारंभ किया था ग्वालियर टैंक बम्बई से। अगला सवाल है, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना लंदन में किया था गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा 1905 ईस्वी में। अगला सवाल है, इनमें से किसने रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट की स्थापना किया? तो ये किया था साथियों सुभाष चंद्र बोस ने। रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट की स्थापना सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया था। अगला सवाल है, 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट महत्वपूर्ण था इसलिए कि यह भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत था, क्योंकि भारतीय संविधान पर सबसे सकारात्मक प्रभाव 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट का रहा, जिसमें
395 अनुच्छेद में से जो है 250 अनुच्छेद यहीं से लिया गया था। अगला सवाल है 1857 के संघर्ष में भाग लेने वाले सिपाहियों का सर्वाधिक संख्या जो था वो साथियों अवध क्षेत्र से रहा था। अगला सवाल है इन व्यक्तियों में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? तो साथियों मार्च 1946 में कैबिनेट मिशन भारत आया था और जिनमें 3 सदस्य थे, पैथिंग लॉरेंस, ए.बी. स्टैफोर्ड क्रिप्स, ए.बी. अलेक्जेंडर। विलियम वुड इसमें नहीं थे और इस मिशन की अध्यक्षता कर रहे थे पैथिंग लॉरेंस। अगला सवाल है इंडियन नेशनल मूवमेंट द लॉन्ग टर्म डायनामिक्स के लेखक हैं साथियों बिपिन चंद्र। अगला सवाल है 1937 के चुनावों में कितने प्रांत में कांग्रेस का मंत्रिमंडल बना था? तो साथियों पूर्ण बहुमत से कांग्रेस का मंत्रिमंडल हुआ था 5 क्षेत्रों में, 5 प्रांतों में, 11 पर चुनाव हुआ था। अगला सवाल है इनमें से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता किया था? तो ये था साथियों W.C. बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी। कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन हुआ था 1885 ईस्वी में, बम्बई में हुआ था, और 86 में साथियों कोलकाता में दादा भाई नौरोजी, और उसके बाद 87 में मद्रास में बदरुद्दीन तैयब जी, और 1888 में इलाहाबाद में जॉर्ज यूले। अगला सवाल देखें इनमें से किसने प्रख्यात समाज सुधारक थे जिसने ज्ञान योग, कर्मयोग तथा राजयोग नामक पुस्तक लिखा? तो ये था साथियों स्वामी विवेकानंद। भारतीय समाज सुधारक स्वामी विवेकानंद के द्वारा जो है ज्ञान योग, कर्मयोग या राजयोग नामक पुस्तक लिखा गया था। अगला सवाल देखें पेरियार वन्य जीव अभयारण्य साथियों ये है केरल में, और साइलेंट वैली भी केरल में ही है। अगला सवाल देखें निम्नलिखित में से कौन छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में स्थित एक राष्ट्रीय उद्यान है? तो ये साथियों इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में है, जबकि राजाजी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में, और बाल फलक्रम राष्ट्रीय उद्यान मेघालय में है। अगला सवाल देखें निम्नलिखित नदी डेल्टाओं में से किन पर मैंग्रोव वन पाए जाते हैं? तो साथियों सुंदरबन डेल्टा पर मैंग्रोव वन पाए जाते हैं जो कि गंगा ब्रह्मपुत्र नदी पर है। तो गंगा और स्वर्ण रेखा इन 2 नदियों पर पाए जाते हैं। अगला सवाल है एशियाई विकास बैंक ADB ने 2021-22 में भारत की GDP वृद्धि को अपने पूर्वानुमान को घटाकर कितने प्रतिशत कर दिया? तो ये कर दिया साथियों 10%। अगला सवाल देखें निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो साथियों मिदनापुर कंसावती नदी ये सही है। ताबा प्रोजेक्ट साथियों ये ताबा कृष्णा नहीं होगा बल्कि ताबा नदी पर है ताबा प्रोजेक्ट, यही जो है मेरा आंसर होगा जो कि गलत है। उसके बाद साथियों देखें तो अगले ऑप्शंस हैं मैटूर डैम, तो ये साथियों कावेरी नदी पर है, और उकाई परियोजना ताप्ती नदी पर है। अगला सवाल देखें केंद्रीय बजट 2021-22 में इनमें से कौन सी 2 चीज़ें महंगी हुई? तो साथियों देखा जाए तो इसमें रत्न एवं जूता जो है महंगा हुआ था। तो ये जो है साथियों रत्न एवं जूते महंगा हुआ था 2021-22 के बजट में। अगला सवाल है इनमें से भारत में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य एस्बेस्टस का सर्वाधिक उत्पादक है? तो ये है साथियों राजस्थान। अगला सवाल है भारतीय मुद्रा छापी जाती है? तो साथियों ये छापी जाती है नासिक प्रिंटिंग प्रेस। अगला सवाल है आर्थिक समीक्षा 2020-21 के अनुसार IIP में विस्तृत आधार वाले सुधार के परिणाम स्वरूप नवंबर 2020 में कितने प्रतिशत रहा? तो ये रहा था साथियों 1.9%। अगला सवाल है भारतीय दूरस्थ संवेदन संस्थान IIRS अवस्थित है देहरादून में। अगला सवाल है लंदन जो है साथियों ये एक तरफ नगर है और एक तरफ नदी है, तो लंदन टेम्स नदी के किनारे पर है, एंटवर्प सेल्ट नदी के किनारे, रॉटरडम तो साथियों रॉटरडम जो है इल्बे नदी के तट पर है, और हैम्बर्ग जो जर्मनी में है राइन नदी के तट पर है। अगला सवाल है
निम्नलिखित नदियों में से कौन सी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है? तो साथियों कांगो या जायरे नदी जो है विषुवत रेखा को 2 बार काटती है, जबकि लिम्पोपो नदी जो है साथियों मकर रेखा को 2 बार काटती है, एवं कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी है माही नदी। अगला सवाल देखें। अक्टूबर 2021 से अगले वायुसेना अध्यक्ष जो साथियों नियुक्त किया गया है वो है विवेक राम चौधरी, जो कि RKS भदौरिया के जगह लिए हैं। अगला सवाल है, गया में कांग्रेस अधिवेशन का महत्वपूर्ण विषय था? तो साथियों 1922 ईस्वी के कांग्रेस के अधिवेशन जो है वार्षिक गया में आयोजित किया गया था, जिनके अध्यक्ष चित्तरंजन दास थे, और इनमें साथियों महत्वपूर्ण विषय रखा गया था विधान परिषद का प्रवेश। अगला सवाल है, PM नरेंद्र मोदी ने कहा कि आयुष्मान भारत और जन औषधि केंद्र, यानी ये 2 विकल्प दिया है साथियों। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आयुष्मान भारत और जन औषधि केंद्र के माध्यम से भारत में प्रत्येक नागरिक को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा प्रदान की जा रही है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा जापान का सबसे व्यस्त समुद्र पटन है? तो साथियों ये है योकोहामा। अगला सवाल है, चीसा पानी गॉर्ज ये अवस्थित है साथियों नेपाल में। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस द्वीप समूह को सीप द्वीप कहा जाता है? तो ये साथियों फेरो द्वीप समूह को जो है सीप द्वीप कहा जाता है। अगला सवाल है, भारत की महिला हॉकी ने किस ओलंपिक खेल में पहली बार सेमीफाइनल में क्वालिफाई किया है? तो यह साथियों रियो ओलंपिक 2020 में। ये होगा साथियों टोक्यो ओलंपिक 2020 ईस्वी में जो है महिला जो हॉकी टीम ने है पहली बार सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई की है। अगला सवाल है, भारत का पहला और इकलौता मीठे पानी में रहने वाले कछुआ के लिए पुनर्वास केंद्र खोला गया है साथियों भागलपुर बिहार में। अगला सवाल है, गुइलेर्मो लासो किस देश के नए राष्ट्रपति बन गए हैं? तो ये सुने गए हैं साथियों इक्वाडोर के नए राष्ट्रपति। अगला सवाल है, नवीकरणीय के कारणों के संबंध में निम्नलिखित पर विचार करना है। तो ये नगरीकरणीय है साथियों। तो नगरीकरणीय के संबंध में कहता है विचार कर रही है, इसका कारण क्या है? तो नगरीय कारण के कारण है ग्रामीण से शहरी क्षेत्र को उच्च दर में पलायन हो रहे हैं। ग्रामीण से शहरी क्षेत्र में जो है व्यक्ति पलायन कर रहे हैं। उसके बाद नगरों में शैक्षणिक संस्थाओं की बढ़ती हुई संख्या, ये 2 जो है मुख्य कारण है। अगला सवाल है, नीति आयोग के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है? तो साथियों देखें तो नीति आयोग के विषय में कहा गया है कि इसका गठन योजना आयोग के स्थान पर किया गया। तो ये बात सत्य है साथियों। योजना आयोग को ख़त्म कर नीति आयोग 1 जनवरी 2015 को स्थापना हुआ। इनमें एक पूर्णकालीन अध्यक्ष होता है। तो पूर्णकालीन अध्यक्ष नहीं होता साथियों, इसमें पूर्णकालीन सदस्य होता है। यही कथन मेरा गलत है। और इसका गठन जनवरी 2015 में हुआ और यह सहकारी संघवाद के सिद्धांत पर आधारित है। अगला सवाल है साथियों कि एक IPL की एक टीम के लिए 200 मैच खेलने वाले भारत के पहले खिलाड़ी बन गए हैं साथियों विराट कोहली, जो कि RCB यानी कि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की तरफ से 200 मैच खेला था। अगला सवाल देखें, किस फिल्म ने ऑस्कर अवार्ड 2021 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता? तो ये था साथियों नोमैडलैंड, और इनके निर्देशक क्लाओ झाओ और इनके एक्टर रहे थे साथियों एथनी हॉपकिंस और एक्ट्रेस रहे थे फ्रांसिस मैडोरमंड। अगला सवाल है, बिहार में मशरूम महिला का किसका उपनाम है? तो यह है मशरूम महिला साथियों बीना देवी को कहा जाता है। अगला सवाल है, किस राज्य ने 5 साल में 45 तक R&D योगदान बढ़ाने के लिए भारत की इंजीनियरिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट ERD नीति शुरू की? तो ये करने वाले साथियों राज्य हैं केरला, ये कर्नाटका है ये राज्य। अगला सवाल है, भारत सरकार ने
राष्ट्रीय विकलांग वित्त निगम की स्थापना निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के अंतर्गत की है? तो ये किया है साथियों सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय। अगला सवाल है, बांग्लादेश में रामगढ़ सहित भारत में सबरूम को जोड़ने वाले मैत्री सेतु को किस नदी पर बनाया गया? तो ये फैनी नदी पर बनाया गया। अगला सवाल है, बिहार सरकार द्वारा ठनका की पूर्व चेतावनी देने के लिए आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा कौन सा ऐप जो है साथियों शुरू किया गया? तो ये है इंद्रब्रज। अगला सवाल है, भारत अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का सदस्य कब बना? तो ये बना था साथियों 1945 ईस्वी में। अगला सवाल है, 2020 के 30वें बिहारी पुरस्कार साथियों विजेता का नाम पूछ रहा है, जिनको आलोचना पर उनकी पुस्तक शीर्षक तस्लीमा संघर्ष और साहित्य के लिए यह पुरस्कार दिया गया। तो ये साथियों 30वां बिहारी पुरस्कार मोहन कृष्ण बोहरा को दिया गया। अगला सवाल है, इनमें से किसने लुप्त होती महिलाओं का विचार दिया था? तो ये साथियों लुप्त होती महिलाओं का विचार दिया था अमर्त्य सेन के द्वारा। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस संगठन या संस्था ने भारत के आर्थिक विकास पथ को रोजगार विहीन, जड़ विहीन, निष्ठुर, आजीविका विहीन तथा भविष्य रहित कहा है? तो ये कहने वाले साथियों संस्थाएं हैं UNDP, जो कि मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट जारी करते हैं। अगला सवाल है, भारत सरकार द्वारा जारी ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 के अनुसार लाखों से अधिक जनसंख्या श्रेणी में किस शहर को भारत के सबसे अधिक रहने योग्य शहर के रूप में साथियों घोषित किया गया है? तो ये शहर है आपका बंगलुरु। 2020 और 2021 में बंगलुरु ही है लिविंग इंडेक्स में शीर्ष पर। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सूचकांक भारत में गरीबी की तीव्रता की माप के लिए सबसे उपयुक्त है? तो यह है साथियों गरीबी की तीव्रता की माप के लिए सबसे उपयुक्त जो है यह है बहुआयामी गरीबी सूचकांक। अगला सवाल है, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग NCSC के अध्यक्ष हैं साथियों विजय सांपला। अगला सवाल है, इनमें से कौन सा राज्य जो है इनमें से कौन व्यक्ति राज्य सरकार के कानूनी सलाहकार होते हैं? तो ये होते हैं साथियों महाधिवक्ता, जिनकी नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। और ये साथियों देश के सर्वोच्च कानूनी अधिकारी होते हैं महान्यायवादी, जिनका नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। अगला सवाल है, राज्य विधानसभाओं में आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए प्रतिनिधित्व का प्रावधान साथियों भारत के संविधान के अनुच्छेद 333 में किया गया है। 330 में साथियों SC ST के लिए आरक्षण दिया गया है लोकसभा में, और आंग्ल भारतीय के लिए जो साथियों प्रावधान है 331 अनुच्छेद में लोकसभा में, और विधानसभा में साथियों 332 अनुच्छेद में ST SC का आरक्षण दिया गया है, और विधानसभा में 333 अनुच्छेद के तहत आंग्ल भारतीय समुदाय को आरक्षण दिया गया है। अगला सवाल देखें, भारत के संविधान निर्माताओं ने 7वीं अनुसूची में वर्णित समवर्ती सूची की अवधारणा को साथियों ग्रहण किया है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। अगला सवाल है, ग्राम सभा का साथियों अभिप्राय है? तो ग्राम सभा का अभिप्राय यही है कि ग्राम स्तर के पंचायत क्षेत्र के निर्वाचक नामावली में पंजीकृत लोग जो है ये ग्राम सभा के सदस्य होते हैं। अगला सवाल देखें, भारत के पंचायती राज व्यवस्था का वास्तुकार यानी कि शिल्पी कहा जाता है साथियों बलवंत राय मेहता समिति, ये 1957 में गठित किया गया था। उसके बाद LM सिंधवी समिति 1986 में गठित हुआ, और जो कि पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया गया था। और JBK राव समिति साथियों ये गठित किया गया था 1985 में, जो कि पंचायती राज के लिए 4 स्तरीय सुझाव दिया था। अगला सवाल देखें, पंचायती राज सम्मिलित है? तो साथियों पंचायती राज जो है ये राज्य सूची का विषय है। अगला सवाल साथियों कहता है कि अनुच्छेद के साथियों मैचिंग कराने के लिए तो 330 अनुच्छेद में जो है लोकसभा में अनुसूचित जाति जनजाति के लिए आरक्षण का प्रावधान है, यही केवल सत्य है। अगला सवाल है, लोकसभा में
मंत्रिपरिषद के विरुद्ध साथियों अविश्वास प्रस्ताव लाने हेतु न्यूनतम सदस्यों की संख्या है 50 यानी कि 50। अगला सवाल है, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा एक संशोधन संघ शासित प्रदेश दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में संपरिवर्तित करता है? तो ये था साथियों 69वां संविधान संशोधन 1991 में हुआ था और 70वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ, जिसमें दिल्ली एवं पुदुचेरी के विधानसभाओं को राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में जो है साथियों भाग लेने के लिए प्रावधान किया गया। अगला सवाल है, भारतीय संविधान में समानता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है। तो वो अनुच्छेद है साथियों 14 से 18। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस राज्य में राज्यपाल शासन के अधिरोपण का प्रावधान नहीं है? तो ये राज्य है साथियों मणिपुर, मिजोरम और मेघालय, उपयुक्त सभी राज्य हैं। अगला सवाल है, किस देश ने पहला आर्कटिक निगरानी सैटेलाइट आर्कटिका M लॉन्च किया है? तो ये किया है साथियों रसिया के द्वारा किया गया। अगला सवाल है, देश का पहला रेल कारखाना जिसने मात्र 48 दिनों में कोविड-19 मरीजों के उपचार के लिए वेंटिलेटर का निर्माण किया है? तो वो है साथियों कारखाना जमालपुर, बिहार में है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस एक प्रलेख को किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता का महानतम रक्षक माना जाता है? तो ये लेख है साथियों, ये रिट है बंदी प्रत्यक्षीकरण। अगला सवाल है, भारतीय शटलर का नाम बताना है जिन्होंने कंपाला में आयोजित युगांडा इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट 2021 के बैडमिंटन में महिला एकल का साथियों खिताब जीता। तो ये था मालविका बसोर। तो अगला सवाल देखें, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने घरों की पहचान के लिए चेलिक नामक योजना शुरू की? तो चेलिक नामक योजना साथियों उत्तराखंड सरकार के द्वारा शुरू की गई। अगला सवाल है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत जो है भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है? तो ये है साथियों अनुच्छेद 148। अगला सवाल है, किस देश ने अपने सैटेलाइट और अन्य रक्षा उपकरणों को हमले से बचाने के लिए अपनी क्षमता का मूल्यांकन करने के लिए मार्च 2021 में अंतरिक्ष में अपना पहला सैन्य अभ्यास शुरू किया है? तो ये किया है साथियों फ्रांस ने। तो ये था साथियों आज का प्रैक्टिस सेट। अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।